नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे आज की क्लास में सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस। आज से हम यहां पे आप देखेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स आप मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप हमें इंग्लिश बोलना सिखाइए, तो भी हम बहुत सारे सेंटेंस 1000-2000 लेके यदि आ जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे भाई कहाँ पे किसका यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टेंस के हिसाब से चलेंगे। जो से टेंस आपको दिख रहे हैं तो अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बोल पाओगे। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले 100 जो सेंटेंसेस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, जिसका आपको सीधी सी बात है, आपको पता भी है कि जहाँ पे लास्ट में आपको दिखता है रहा हूँ, रहे हैं, रही है, इस प्रकार का सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, मतलब पहचान है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। इससे क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना, उसकी आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बोलना सीख जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस क्या है। चपरासी घंटी बजा रहा है। तो चपरासी को क्या हम लोग ऐसे प्यून ऐसे बोल देते हैं, प्योन या पियन ऐसे होता है, ठीक है। द प्योन इज रिंगिंग द बेल। तो यहाँ पे प्योन का मतलब क्या होता है, चपरासी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द थर्ड पर्सन है, प्योन है ना, तो वहाँ पे इस का यूज़ किया गया है और आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। पहला बस बता रहा हूँ आपको, बाकी आप ऐसे समझ जाओगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे पता चलता है कि हमें कहाँ पे इसका यूज़ करना है, कहाँ पे एम का यूज़ करना है, कहाँ पे आर का यूज़ करना है। इन तीनों का यूज़ होगा सब्जेक्ट के बाद। और सभी जितने भी वर्ब हैं, चाहे प्ले है, रन है, ईट है, सबके साथ लास्ट में आपको आईएनजी देखने को मिलेगा। बस इतना आप जान गए, मतलब आप आराम से पहचान पाओगे और आराम से बना पाओगे। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। मेरा मित्र दिल्ली से आ रहा है। माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड थर्ड पर्सन है तो इसका यूज़ किया गया है और कम के साथ आईएनजी लगा, कमिंग ई हट जाता है, आईएनजी लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। सितारे आकाश में चमक रहे हैं, ऐसे आप बोलते हो ना, आकाश में चमक रहे हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। आर का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे तारे हैं तो प्लूरल में भी हम आर का यूज़ करते हैं। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। आई एम वर्शिपिंग गॉड। वर्शिप यानी पूजा होता है, ये वर्ब है, उसमें आईएनजी लग गया और क्योंकि आई है तो आई के साथ एम लगता है। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप आगे बनाएंगे। देखिए, वह यहाँ अपना काम कर रहा है। ही इज डूइंग हिज वर्क हियर। तो डू यानी करना होता है तो डूइंग हो जाएगा। तो अपने के लिए हम यहाँ पे हिज का यूज़ करें, उसका अपना दोनों के लिए हिज का यूज़ करते हैं। सूर्य पूरब से निकल रहा है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। राइजिंग, राइज यानी होता है उदय होना, निकलना, उसे राइज बोलते हैं। शीला गीत गा रही है। शीला इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम के साथ भी आपको इसका यूज़ मिल रहा है, थर्ड पर्सन के साथ भी इसका यूज़ मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब। आएंगे तो सब में ही लगेगा। तुम आम खा रहे हो। यू आर ईटिंग द मैंगो। यू के साथ आर लगता है। मेरी गुड़िया नाच रही है। माई डॉल इज डांसिंग। तो देखिए डॉल थर्ड पर्सन है तो उसके साथ इसका यूज़ किया गया है। अध्यापक यानी कि टीचर हिंदी पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग हिंदी। तो यहाँ पर भी टीचर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ इज लगेगा और टीच तो टीचिंग ही हो जाएगा, चाहे आई हो चाहे यू, किसी के भी साथ भी टीच का टीचिंग ही होगा यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में। वह रामायण नहीं पढ़ रहा है। देखिए निगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो ही इज, अब हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगाना है हमको। ही इज नॉट रीडिंग द रामायण। ही इज नॉट रीडिंग द रामायण, इसे रामायण ही हम पढ़ेंगे, इंग्लिश वालों ए जोड़ देते हैं। वे निबंध नहीं लिख रहे हैं। वे को हम इंग्लिश में वो सब्जेक्ट दे बोलते हैं, वे को दे बोलते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो दे के साथ आर का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। दे आर नॉट राइटिंग एन एसे। एसे यानी होता है निबंध। नहीं आ गया तो आप सीधे हेल्पिंग वर्ब पर नॉट का यूज कर दीजिए। तुम तेज नहीं दौड़ रहे हो। तुम, तो तुमको यू बोलते हैं तो यू के साथ आर लगता है और नहीं है तो नॉट लगा देंगे। यू आर नॉट रनिंग फास्ट। रनिंग, दौड़ रहे हो। मैं गीत नहीं गा रहा हूं। आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो एम लगेगा आई के साथ। गाय घास खा रही है तो काउ थर्ड पर्सन है तो इज लगेगा। द काउ इज ईटिंग ग्रास। ग्रास यानी होता है घास और ईटिंग तो आपको पता है एनजी फॉर्म लगना ही लगना है। तो इसको आप ध्यान से देखते हैं, बहुत सारे नए नए वर्ड्स से बना सकते हैं। लड़के मैच खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग अ मैच। बहुत सारे लड़के हैं, केवल बॉय होता मान लीजिए, यहाँ पे लड़का मैच खेल रहा है, यदि ऐसे होता तो यही क्या हो जाता है यहाँ पे बॉय, ठीक है, और इज
फिर बाकी प्लेइंग अ मैच, द बॉय इज प्लेइंग अ मैच, ऐसे हो जाता। तो यहाँ पे बॉयज़ है प्लूरल, तो आर, केवल एक लड़का है तो इसका यूज़ करते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, चिट्ठी लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग पढ़ना तो पढ़ रहे हो। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग द बुक। तो आपको अब समझ आ रहा है कि नॉट हमें कहाँ पे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगा देना है। घोड़े तेज नहीं दौड़ रहे हैं, द हॉर्सेस आर नॉट रनिंग फास्ट। शिकारी हिरण को नहीं मार रहे हैं, शिकारी यानी होता है हंटर्स, द हंटर्स आर नॉट किलिंग द डियर, डियर यानी हिरण। और एक डियर आपको पता होगा ऐसे लिखा होता है DEAR, डियर, ये होता है प्यारा प्रिय। बहुत से लोग इसी को ही डियर लिख देते हैं, ये इसको हिरण नहीं, DEAR, डियर यानी प्यारा प्रिय, माई डियर सन ऐसे बोलते हैं ना, वो डियर है। दोनों में अंतर है। आगे बढ़ते हैं। माँ बच्चे को प्यार नहीं कर रही है, द मदर इज नॉट लविंग द चाइल्ड, प्यार करना लव तो लविंग हो जाएगा। आकाश में तारे नहीं चमक रहे हैं, द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इन द स्काई। डॉक्टर साहब मरीजों को नहीं देख रहे हैं, द डॉक्टर इज, डॉक्टर साहब डॉक्टर ही बोलेंगे, साहब का कुछ इंग्लिश नहीं बनाना है आपको। द डॉक्टर इज नॉट एग्जामिंग, एग्जामिंग यानी होता परीक्षण निरीक्षण करना, द पेशेंट। अब यहाँ पे नॉट सीइंग ऐसे यूज नहीं करेंगे, एग्जामिन। डॉक्टर क्या करते हैं, जांच करते हैं। वे बच्चों को मिठाई नहीं बांट रहे हैं, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना, तो उसमें आएंगे जुड़ गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्वीट टू द चिल्ड्रन, बच्चे को चिल्ड्रन बोलते हैं। माता जी दूध उबाल रही है, द मदर इज बॉइलिंग मिल्क, बॉइलिंग, बॉइल का बॉइलिंग हो जाएगा, मदर भी थर्ड पर्सन में आ गया। 27 में देखते हैं। शीला खाना बना रही है, क्या बना रही, खाना बना रही है, शीला इज कुकिंग द फूड। मैं मैदान में घूम रहा हूं, आई एम वॉकिंग इन द फील्ड, वॉकिंग वैसे घूमने को वॉन्डरिंग भी बोलते हैं, और टहलना घूमना सबको वॉकिंग के लिए यूज करते हैं, टहलने के लिए वॉकिंग का यूज कर सकते हैं। तुम पैसे इकट्ठा कर रहे हो, धन पैसे इकट्ठा कर रहे हो, यू आर कलेक्टिंग मनी, कलेक्ट का कलेक्टिंग हो गया। अब आपको समझ आ रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आपको देखिए पता चलते आ रहा है किससे साथ इज लग रहा है, एम लग रहा है, आर लग रहा है। तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं, द स्टार्स बहुत सारे तारे हैं तो आर ट्विंकलिंग, ट्विंकल ट्विंकल मतलब ट्विंकल एंड टिमटिमाना होता है, इन द स्काई, ट्विंकलिंग इन द स्काई। नौकर खिड़की खोल रहा है, द सर्वेंट इज ओपनिंग द डोर। अब सॉरी यहाँ पे डोर लिखा गया जबकि डोर नहीं आएगा, यहाँ पे डोर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, विंडो आएगा। खिड़की लिखा हुआ है, खिड़की लिखा हुआ है ना, हाँ तो यहाँ पे हम विंडो लिखें, ऐसे विंडो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, आई एम क्लोजिंग द डोर, ये सही है, क्लोजिंग ओपनिंग खोल रहा हूँ, क्लोजिंग बंद कर रहा हूँ। गाय दूध नहीं दे रही है, द काउ इज नॉट गिविंग मिल्क। पंछी हवा में नहीं उड़ रहे हैं, पक्षी हम बोलते हैं, पंछी ऐसे लिखा, पक्षी हवा में नहीं उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स बहुत सारी चिड़िया है तो आर केवल एक चिड़िया होती बर्ड तो इज आ जाता, बाकी सब सेम रहता। चांद आकाश में नहीं चमक रहा है, द मून इज नॉट शाइनिंग इन द स्काई। मैं सितारों को नहीं गिन रहा हूं, आई एम नॉट काउंटिंग द स्टार्स, काउंट करना है गिनना तो नॉट काउंटिंग, नहीं गिन रहा हूं। वह कपड़े नहीं रंग रहा है, ही इज नॉट डाइंग द क्लॉथ, डाइंग डाई करना कलर करना, कपड़ों में भी कलर होता है। मजदूर वृक्ष नहीं काट रहे हैं यानी कि पेड़ नहीं काट रहे हैं, तो मजदूर को हम बोलते हैं लेबरर, है ना, क्या बोलते हैं लेबरर। द लेबरर इज नॉट कटिंग द ट्रीज। बाबू टिकट नहीं बेच रहा है, द क्लर्क इज नॉट सेलिंग द टिकट्स, क्लर्क बाबू को क्लर्क बोलते हैं। माँ बच्चे को दूध नहीं दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा, द मदर इज नॉट गिविंग मिल्क टू द चाइल्ड। सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है, द सन इज नॉट राइजिंग इन द स्काई, राइज उदय होना निकलना राइजिंग। मैं उसे चिट्ठी नहीं लिख रहा हूं, पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर। लड़के मिठाई नहीं खा रहे हैं, बहुत सारे लड़के हैं तो आर। द बॉयज आर नॉट ईटिंग स्वीट्स। क्या कुत्ता भौंक रहा है, इज द डॉग बार्किंग। अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना इज एम आर वो पहले आ जाता है, क्या वो ऐसे कर रहा है, क्या वो दौड़ रहा है, क्या तुम खा रहे हो,
तो इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट और सबको लिख दो, इसको बस पहले कर दो, या एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दो। देखिए जैसे ये, क्या बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, तो द बॉयज आर होता तो आर को पहले लिख दो। आर द बॉयज टीजिंग यू, टीज करना यानी होता है छेड़ना, तंग करना, टीज। आर द बॉयज टीजिंग यू। आप बाजार क्यों जा रहे हो, अब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ना, तो आप बोलेंगे सर हम आर को पहले लिख देते हैं, ठीक है, आर तो पहले लिखे हैं, इसके पहले वाई लिखना क्यों जरूरी है। देखिए दो टाइप के सेंटेंस होते हैं जब क्वेश्चन बनाते हैं, एक रहता है कि जिसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हो। जैसे मैं पूछूंगा कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो बोलेंगे कि हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ। क्या, यदि यहाँ पे क्या आता तो तुम आप बोल सकते हो हाँ या फिर नहीं, केवल हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो। लेकिन पूछ रहे क्यों जा रहे हो, तो भाई आप ऐसे जवाब दोगे कि हाँ, मैं पूछूंगा आप बाजार क्यों जा रहे हो, आप बोलोगे हाँ, तो समझ आएगा आंसर नहीं। तो जब आप किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दे सकते हो तब आप केवल हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आइए बस। लेकिन यदि आपको पूछना है क्यों, कहाँ, कैसे, कब, तब आप जो WH फैमिली होता है ना, है ना, वाई, वेयर, whom, हाउ, तो ये सबको हमें पहले लिखना पड़ता है, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। आप बाजार क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू द मार्केट। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब क्या आता है ना तब आप सीधा हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए। क्या सूर्य पश्चिम में छिप रहा है, तो आप हाँ या नहीं में दे सकते हो जवाब। तो देखिए यहाँ पे व्हाट, हु, हुम कुछ भी नहीं आया है, केवल इसको पहले ले आया है, क्योंकि हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो। इज द सन सेटिंग इन द वेस्ट, सेटिंग यानी होता है अस्त होना, डूबना, वेस्ट यानी पश्चिम। लड़के मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्यों आ गया ना, क्या लड़के मैच नहीं खेल रहे हैं, तो आप हाँ या नहीं बोल सकते, लेकिन क्यों सवाल पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा भाई ये कारण है, हाथ लग गया, पैर लग गया, जो भी मैदान नहीं है, ये कुछ भी चीज़, तो वहाँ पे हमें इसका यूज़ करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। तो क्यों को क्या बोलता है, वाई, बाकी फिर सेम हेल्पिंग वर्ब पहले यही, वाई आर द बॉयज नॉट प्लेइंग द मैच, नॉट प्लेइंग द मैच। अब यहाँ पे आर के बाद नॉट नहीं लगाना ना, सब्जेक्ट के बाद आपको दिख रहा होगा नॉट। क्या आप पौधों को पानी दे रहे हो, आर यू वाटरिंग द प्लांट्स, आर यू वाटरिंग द प्लांट्स, तो यहाँ पे आर पहले लगे, बस हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो, इज एम आर पहले ले आइए, वाटरिंग यानी था पानी देना। जुलाहा कपड़ा कहाँ बना रहा है, वेयर इज अ वीवर वीविंग द क्लॉथ, है ना, वीवर बोलते हैं वीविंग, तो जो कपड़े बुनता है उसे हम कहते हैं, है ना। मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग एट हिम। वे लोग मुझे नहीं चिढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट टीजिंग मी। बच्चे शिक्षक को गाली नहीं दे रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूजिंग द टीचर। अब्यूज करना यानी होता है किसी को अपशब्द बोलना, गाली देना। रमेश और सोहन किताब नहीं पढ़ रहे हैं, अब बोलेंगे सर नेम है तो नेम के साथ इज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आर क्यों लगा हुआ है आपको पता होना चाहिए, समझ भी गए होंगे। रमेश एंड सोहन दो लोग हैं, यानी कि प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, केवल एक नेम होता ना रमेश या फिर सोहन या कोई भी नाम, तो हम इसका यूज करते हैं। रमेश किताब नहीं पढ़ रहा है तो रमेश इज नॉट रीडिंग द बुक ऐसे होता, या सोहन इज नॉट रीडिंग द बुक, लेकिन दोनों लिखा हुआ है, 2, 3, 4 प्लूरल हो गया तो नेम के साथ भी आर लगे यदि एक से ज्यादा है तो। रमेश एंड सोहन आर नॉट रीडिंग द बुक। सीता श्रीलंका से नहीं आ रही है, सीता इज नॉट कमिंग फ्रॉम श्रीलंका। सोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, सोहन देखिए अभी आ गया ना, है ना, इज नॉट स्टडिंग इंग्लिश। प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गिविंग अ स्पीच, स्पीच यानी होता है भाषण देना। मैं उन लोगों को नहीं बुला रहा हूँ, आई एम नॉट कॉलिंग देम, कॉल करना किसी को बुलाना पुकारना। आज बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग टूडे। आप लोग उसे नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग एट हिम है ना, ऐसे लुकिंग एट हिम यूज करते हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। डू, यहाँ पे डू को हम वर्ब के रूप में, डू यानी करना, तो डूइंग हो जाएगा। शिक्षक संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, द टीचर्स आर नॉट टीचिंग संस्कृत। वे मारपीट नहीं कर रहे हैं, वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि वह को ही या शी बोलते हैं, वे को दे बोलते हैं, है ना, आई बोलते हैं, मैं को माई यानी मेरा, ये सब आपको पता होना चाहिए। दे आर नॉट हिटिंग। शिकारी चिड़िया नहीं पकड़ रहा है, द हंटर इज नॉट कैचिंग द बर्ड, कैच करना, पकड़ना। उसे भूख नहीं लग रही है, ही इज नॉट फीलिंग हंग्री। तुम सहायता नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग। हम शोर नहीं मचा रहे हैं,
वी आर नॉट मेकिंग नॉइज, वह सोमवार को नहीं जा रही है। सी इज़ नॉट गोइंग ऑन मंडे, नहीं जा रही लड़की है तो सी लगा दी, नहीं जा रहा है तो ही इज़ नॉट गोइंग ऐसे था। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह टीवी नहीं देख रहा है, ही इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। टीवी टेलीविज़न शॉर्टकट में टेलीविज़न को टी और ये टी को ले लेते हैं, ये वी को ले लेते हैं। क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, देखिए आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। क्या मैं खेल रहा हूँ तो एम आई प्लेइंग, बस हाँ या नहीं में जवाब देना है आपको, इसलिए एम को पहले लगा दिए। क्या वे मुस्कुरा रहे हैं, आर दे स्माइलिंग। क्या हम उछल रहे हैं, आर वी जंपिंग। देखिए हेल्पिंग वर्ब सामने आते आ रहे हैं, हाँ या नहीं में जवाब दे पा रहे हो आप। क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे। क्या तुम हंस रहे हो, आर यू लाफिंग। इसे लॉगिंग नहीं पढ़ेंगे, लाफिंग, आर यू लाफिंग। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। हम लोग आम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग मैंगो। वे लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग इन कोचिंग। तुम्हारे बच्चे दौड़ रहे हैं, योर किड्स आर रनिंग। मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, आई एम राइडिंग अ मोटरसाइकिल। राइडिंग यहाँ पे चलाना, राइड करना होता है। वे लोग दुबई से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम दुबई। फ्रॉम यानी होता है से। मैं लखनऊ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू लखनऊ। आकाश में तारे चमक रहे हैं, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। वह अंग्रेजी गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ इंग्लिश सॉन्ग। हम लोग भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू भोजपुरी सॉन्ग। लिसनिंग के साथ टू का यूज करते हैं। पुलिस चोर को पकड़ रही है, द पुलिस आर कैचिंग द थीफ। राकेश मोबाइल चला रहा है, राकेश इज यूजिंग मोबाइल। चला रहा है मतलब ऐसे रनिंग वॉकिंग नहीं करेंगे, ये चलाना यूज करना। हम लोग मछली खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फिश। हम तो नहीं खाते भैया। तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू द मार्केट। वह तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहा है, वाई इज ही नॉट गिविंग यू द मनी। अब यहाँ पे देखिए इस पहले लग गया, लेकिन क्यों आ गया ना, क्यों तो बताना पड़ेगा क्यों नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पे वाई लगाएंगे, वाई यानी क्यों। केवल इज ही नॉट गिविंग मनी ऐसे होता तो क्या वो मनी नहीं दे रहा है पैसा, बस इतना ही होता। राजा अपने सेना के साथ कहाँ आक्रमण कर रहा है, वेयर इज द किंग अटैकिंग विथ हिज आर्मी। विथ हिज यानी अपने, आर्मी के साथ, साथ के लिए विथ का यूज किए गए, हिज यानी अपने, ऐसे। ये लोग आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, वाई आर दीज पीपल ट्रबलिंग यू। तुम्हारा भाई इन लोगों को क्या बता रहा है, वॉट इज योर ब्रदर टेलिंग दीज पीपल। बहुत सारे लोग हैं तो दीज, वैसे पीपल यानी दीज ही यूज होगा, लोग। क्या वह आपके लिए खाना पका रहा है, इज ही कुकिंग फॉर यू। बस इतना ही। इस कंपनी को कौन चला रहा है, 6 बज बचा है, हु इज रनिंग दिस कंपनी। आपका मैनेजर हमारी सैलरी क्यों नहीं दे रहा है, वाई इज योर मैनेजर नॉट पेइंग अवर सैलरी। पेइंग, पे का पेइंग हो जाएगा। यह छात्र परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं, हाउ आर दी स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। प्रिपेयरिंग तैयारी करना। क्या प्रोफेसर साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इज द प्रोफेसर टीचिंग द चिल्ड्रन। 2 बचा हुआ बस। क्या आपका बेटा अमेरिका में नौकरी कर रहा है, इज योर सन वर्किंग इन अमेरिका। वे आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं, वाई आर दे क्वारलिंग विथ ईच अदर। ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, आपस में। क्वारलिंग यानी होता है झगड़ रहे हैं, क्वारल। हमारी टीम कल के मैच के लिए तैयारी कर रही है, अवर टीम इज प्रिपेयरिंग फॉर द टुमारोज मैच। टुमारोज मैच है ना, कल की मैच की तैयारी कर रही है। तो आपने देखा कि आप किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस आपको यदि मिल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहा हूँ, रही हूँ, या फिर नहीं रहा हूँ, नहीं रही हूँ, या फिर क्या रहा हूँ, क्या नहीं रही हूँ, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप का सेंटेंस आप आराम से आप बता पाओगे, पढ़ पाओगे, ट्रांसलेशन कर पाओगे, क्योंकि आपको हर तरीके के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई है। आज इसकी प्रैक्टिस की है, कल हम परफेक्ट टेंस की कर लेंगे, यानी कि स्टोरी भी लाते रहूँगा बीच बीच में। जिन्हें स्टोरी पसंद है और जिन्हें ग्रामर पसंद है ग्रामर लेके आएंगे, जिन्हें इंग्लिश सीखनी है, ऐसे बोलना, उनके लिए अलग क्लासेस। तो ये सब चीज़ मैं मिक्स लाते ही रहूँगा, ताकि सबका मन रहे भाई कि हाँ भाई सर ने ये कहा। ऐसे नहीं कि भाई इस वीडियो में व्यू नहीं आएगा, मुझे पता है बहुत से कम लोग हैं जो ऐसे वीडियो देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर खास तौर पे। बट मुझे व्यू से मतलब नहीं है भाई, आप मेरे स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट भी यदि बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए,
तो मैं वो करूँगा। कोई मुझे न्यूज़पेपर का बार बार कमेंट कर रहा है सर न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन कीजिए, वो भी मैं करूँगा। एक स्टूडेंट को भी यदि कुछ चीज़ चाहिए उनके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर बना के लाऊँ। आज ही कल किसी ने कहा सर CH का उच्चारण बताइए, CH है ना, CH का उच्चारण हम कैसे करते हैं, क्या है। तो CH का आपको पता है, जैसे कि हिंदी में च होता है, जैसे कि चिल्ड्रन, चाइल्ड, आपको च मिल रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे रूल हैं, वो सब मैं वीडियो में लेकर आऊँगा, सब प्रकार की वीडियो। यदि आज की क्लास से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, आपको यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में इसका पूरा PDF दे दूंगा अच्छे से, ऐसे लाइन ही रहेगा वहाँ पे, आप ताकि फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। टेलीग्राम में जाकर विष्णु ATP सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।